हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट। आज हम आपके लिए इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट 4 लेकर आए हैं जो आने वाले एयरफोर्स नेवी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 से 5 नंबर आपके 1 से 5 नंबर आपके पैसेज से क्वेश्चन है जो पैसेज पढ़कर आपको देने होते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग पैसेज को अटेम्प्ट करने का एक सही तरीका है, आप पहले क्वेश्चन को पढ़िए। इससे आपका टाइम भी बचेगा और सॉल्व भी जल्दी हो जाएगा। तो आप पहले क्वेश्चन को पढ़िए और ऑप्शन सहित दिमाग में आप इसे बैठाई रखिए कि कौन सा ऑप्शन कौन सा वर्ड कहाँ पर है, उससे आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पहला नंबर क्वेश्चन है, द पीपुल हु आर फ्लाइंग ओवर हेड आर कॉल्ड हाईली सिविलाइज्ड बिकॉज दे आर, एंड आपके ऑप्शन है पहला नंबर आर काइंड हार्टेड, सेकंड नंबर है आर डूइंग देयर ड्यूटी, थर्ड नंबर है आर ट्रेन बॉम्बर्स, एंड फोर्थ नंबर है ड्रा हैफ्टी सैलरी। आर काइंड हार्टेड का मतलब होता है दयालु हृदय वाला। ठीक, आर डूइंग देयर ड्यूटी का मतलब होता है वो अपने काम कर रहे हैं, यानी अपने ड्यूटी कर रहे हैं। और ट्रेंड बम्बर यानी वो प्रशिक्षित बम्बर हैं, यानी प्रशिक्षित बम फेंकने वाले, बम्बर यानी बम फेंकने वाले। ठीक, एंड ड्रा ए हैफ्टी सैलरी का मतलब होता है, आप इसे कहीं नोट कर लीजिए, मोटी पगार पाने वाले, मोटी रकम पाने वाले या पगार पाने वाले। आप इसे कहीं नोट कर लीजिए। और चलिए पैसेज पढ़ते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर ये मिलता है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए पैसेज है, एज आई राइट हाईली सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स आर फ्लाई ओवरहेड ट्राई टू किल मी, दे डोंट फील एनी इम्यूनिटी अगेंस्ट मी एज एन इंडिविजुअल नॉर आई अगेंस्ट देम, दे आर only doing their duty as the saying goes. Most of them are kind-hearted and law-abiding men who would never dream of committing murder in private life है। ठीक है, तो हमको इस इतना पढ़ने से हमको पता चला कि यहाँ पर एक है काइंड हार्टेड, यानी काइंड हार्टेड एंड लॉ अबाइडिंग। काइंड हार्टेड यानी दयालु हृदय वाला, लॉ अबाइडिंग यानी कानून को पालन करने वाला है, यानी कानून को मानने वाला। तो जैसे ही हम यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो लॉ अबाइडिंग तो नहीं है, लेकिन आर काइंड हार्टेड है, आर काइंड हार्टेड है। तो पहला का ए हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा, पहला का पहला। ठीक है, आप उसी प्रकार से आप ये इन चारों को सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं इस पैसेज को अगर पढ़कर सॉल्व करूं तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस पैसेज को अपने से सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके इन 5 में से कितने सही हुए, क्योंकि पैसेज ही एक है कि आपको नंबर उठा सकता है। पाँचों में पाँचों आपको अगर सही हो गया तो आप एक्स हो चाहे वाई हो, दोनों में आप और इंग्लिश में अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए पैसेज को खुद से सॉल्व कीजिए पहले और उसके बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और मैं आंसर भी इसी पीडीएफ में डाल दूंगा। और आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में बोल दीजिएगा, हम आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, तो चलिए 6 नंबर से शुरू करते हैं। 6 नंबर है, चूज द एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स फ्रॉम द वर्ड फॉर द वर्ड अलॉट। आपको अलॉट के लिए इसके समानार्थक शब्द यानी सिनोनिम्स यानी समानार्थक शब्द यानी सेम मीनिंग का वर्ड चुनना है। और आपके ऑप्शन है, पहला नंबर एक्टिव, दूसरा नंबर विजिलेंट, तीसरा नंबर विगोर, चौथा नंबर है अजर। ठीक है, तो पहले अलॉट का मतलब जानते हैं, अलॉट का हिंदी अर्थ जानते हैं कि क्या होता है। अलॉट का अर्थ होता है चौकस, फुर्तीला, सतर्क। ठीक है, आप इसे कहीं नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। सतर्क हो गया, फुर्तीला होता है, फुर्तीला भी होता है, ठीक है, और चौकस भी होता है। और एक्टिव का
एक्टिव का अर्थ होता है, आपको मैं बता दूं कि एक्टिव का मतलब होता है कि आप किसी काम को करने के लिए तुरंत तैयार हो जाना। ठीक, अब आप इसमें चौकस हो या नहीं न हो ये इसमें मायने नहीं रखता है, क्योंकि आप कर रहे हैं। अब पूरे मन से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये आप पर डिपेंड है। विजिलेंट का अर्थ होता है जो सजग, क्या होता है? सजग। ठीक है। और विगोरस का अर्थ होता है जो विगोर है उसका अर्थ होता है उत्साह है, तंदुरुस्त। ठीक है, आप इसे भी नोट कर लीजिए। उत्साह होता है यानी एक्साइटेड, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। एंड अजर का होता है अधखुला, अनमेल, ठीक, अनमोल। ठीक है। चिड़चिड़ा, इसका एक और अर्थ होता है जो चिड़चिड़ा, चिड़चिड़ा भी होता है अजर का मतलब। ठीक, तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सेकंड नंबर हो जाएगा, यानी विजिलेंट। विजिलेंट है वो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 7th नंबर। चूज द एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स फ्रॉम द वर्ड ऑफिशियल। आपको ऑफिशियल वर्ड के लिए विलोम शब्द चुनना है, यानी विपरीत अर्थ वाले शब्द को चुनना है, अपोजिट सेंस वाले अर्थ को चुनना है। आपके ऑप्शन है प्राइवेट, अथॉरिटिव, प्रिकली एंड प्रिविएंट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑफिशियल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी विलोम शब्द हो जाएगा वो प्राइवेट होगा। ऑफिशियल यानी आधिकारिक, यानी जिस पर सबका हक हो, जो जिस पर सबका हक हो या जिसको सब, उसे ऑफिशियल कहते हैं। और प्राइवेट यानी केवल एक आदमी के लिए, यानी निजी। ठीक है। और ऑथोरिटिव यानी होता है, आपको ऑथोरिटिव का लिख लीजिए, आधिकारिक होता है, जो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, सिनोनिम्स। ठीक है। और जो ये थर्ड नंबर है प्रिकली, ये प्रिकली का अर्थ होता है कटीला या कांटेदार। आप जो कांटे होते हैं ना, वो उसी तरह से प्रिकली का अर्थ होता है कांटेदार। ठीक ना, आप इसे कहीं नोट कर लीजिए कि कांटेदार, आप इसे नोट कर लीजिए। और जो ये फोर्थ नंबर है प्रिविएंट, जो ये प्रिविएंट है इसका अर्थ होता है पूर्ववर्ती, यानी पूर्ववर्ती या प्रत्याशी। आप कभी इलेक्शन में सुने होंगे कि यहाँ के ये प्रत्याशी हैं। ठीक है, तो प्रत्याशी उस इलेक्शन में कि यहाँ से ये खड़े हुए हैं, यहाँ के ये प्रत्याशी हैं। ठीक, तो आप उस जगह पर आप प्रिविएंट का यूज कर सकते हैं। प्रत्याशी का अर्थ होता है प्रिविएंट। ठीक है, इंग्लिश मीनिंग होता है उसका प्रिविएंट, प्रत्याशी का। सो 7 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर। चूज वन वर्ड फॉर द गिवन एक्सप्रेशन। आपको एक वर्ड बताना है, और वर्ड क्या है? ए डिसीजन टेकन बाय द वोट ऑफ ऑल। ठीक, एक ऐसा डिसीजन लिया जाए जिसके सबका मत हो, उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए फ्रेंचाइजी, दूसरा है इलेक्शन, तीसरा है रेफरेंडम, चौथा है रेडुनेंस। ठीक, सो द करेक्ट आंसर इज, जो 8 का सही आंसर हो जाएगा वो रेफरेंडम होगा। क्या होगा? रेफरेंडम। रेफरेंडम का अर्थ होता है जनमत। क्या अर्थ होता है? जनमत। ठीक, रेफरेंडम का मीनिंग होता है, आप इसका नोट कर लीजिए, जनमत। ठीक, अब कुछ लोगों को लग रहा हो कि यहाँ पर सेकंड होगा इलेक्शन। नहीं, इलेक्शन उस प्रोसेस को कहते हैं जिससे सबका डिसीजन लिया जाए। ठीक, सबका मत लिया जाए, उस प्रोसेस को कहलाता है। और जो प्रोसेस से रिजल्ट आता है उसे रेफरेंडम कहते हैं। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। अब फ्रेंचाइजी है, इस फ्रेंचाइजी का अर्थ होता है विशेषाधिकार, यानी किसी पर्सन को विशेष अधिकार दिया जाए, यानी किसी स्पेशल राइट्स दिया जाए, उसे फ्रेंचाइज कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर है रेडुनेंस, जो फोर्थ नंबर है रेडुनेंस। तो रेडुनेंस का अर्थ होता है फालतूपन। क्या होता है? फालतूपन। फालतूपन। ठीक,
तो आप सभी वर्ड को नोट करते चलिए। नेक्स्ट देखते हैं 9th नंबर। आपको नरेशन चेंज करना है, और नरेशन क्या है, तो मनीष सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई मे गो टू दिल्ली टुमारो, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो आपके ऑप्शन है मनीष टोल्ड टू गो टू दिल्ली टुमारो। सेकेंड नंबर है मनीष टोल्ड मी दैट आई माइट गो टू दिल्ली द फ्लोइंग डे। एंड थर्ड नंबर है मनीष सेड दैट ही माइट गो टू दिल्ली द फ्लोइंग डे। एंड फोर्थ नंबर है मनीष सेड दैट ही माइट गो टू दिल्ली टुमारो। तो इसको सॉल्व करने का मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, या आप जो उसको कहिए ट्रिक कहिए या उसे रूल कहिए। तो पहले तो हम सेंटेंस देखेंगे और सेंटेंस पढ़ेंगे। सेंटेंस पढ़ते वक्त हम देखेंगे कि यहाँ पर एक टुमारो आ रहा है। अब नरेशन में टुमारो को द फ्लोइंग डे यानी द नेक्स्ट डे लिखा जाता है। जब नरेशन आप पढ़े होंगे तो उसमें आप ये इस चीज को ध्यान दिए होंगे कि टुमारो को, टुडे को, नेक्स्ट देन को, नाउ, ये सब चेंज किया जाता है जैसे। तो उसी तरह से टुमारो का होता है द नेक्स्ट डे या द फ्लोइंग डे। ठीक है, तो पहले देखेंगे कि फ्लोइंग डे किस किस में है। इसमें नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, इसमें है, सेकंड नंबर में है एंड थर्ड नंबर में है। ठीक, एंड फोर्थ नंबर भी गलत हो जाएगा। तो पहला और चौथा गलत हो गया। अब बचा कौन, दूसरा और तीसरा। ठीक, तो आप इस तरह से ऑप्शन इलिमिनेट करिएगा तो आपको आंसर तक आप जल्दी से पहुंच जाइएगा। अब बचा कौन, सेकंड एंड थर्ड बचा ना। उसके बाद आप देखिए क्या है, फिर से देखिए मनीष टोल्ड मी डैट, यहां तो टोल्ड दिया है और यहां पर सेड दिया है, तो यानी यही डिफरेंस है। ठीक, अब यहां पर क्या है, मनीष सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, या अब सेड और टोल्ड कब होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। यदि आप इस सेंटेंस में सेड के बाद मी रहता है, मनीष सेड मी या मनीष सेड हिम, ऐसा कुछ सेंटेंस रहता तब टोल्ड होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं है, तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। कौन सा, थर्ड नंबर करेक्ट हो जाएगा। मनीष सेड दैट ही माइट गो टू दिल्ली द फ्लोइंग डे। नेक्स्ट देखते हैं 10th नंबर। जो 10th नंबर है आपको वॉइस चेंज करना है, ठीक ना। तो और सेंटेंस क्या है, एक्टिव सेंटेंस क्या है, दे विल लुक आफ्टर यू वेल। एंड आपके ऑप्शन है पहला, दे विल बी लुक्ड आफ्टर बाई यू वेल। थर्ड नंबर है यू विल बी लुक्ड बाई देम वेल। फोर्थ नंबर है यू विल बी लुक्ड वेल बाई देम ऑल। फोर्थ नंबर है यू विल बी लुक्ड आफ्टर वेल बाई देम। तो पहले तो मैं बोलूंगा कि आप इस वेल को मत पढ़िए। तो क्या सेंटेंस बनेगा, आप वेल को हटाकर वेल को ढक दीजिए, उसके बाद पढ़िए। तो सेंटेंस बनेगा दे विल लुक आफ्टर यू। अब हम जानते हैं कि ये यू इधर आ जाता है और दे इधर आ जाता है। ठीक, जब वॉइस चेंज करते हैं, वॉइस बनाते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक, तो वेल को पहले आप हटा दीजिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए। तो क्या हो जाएगा, यू, पहला तो सेंटेंस यू से शुरू होगा, तो यू से शुरू होगा तो ये तो हट जाएगा। ठीक, फिर आप देखेंगे कि यू से 3 गो है। अब तीनों में डिफरेंट क्या है ये देखना है। ठीक है, तो जब डिफरेंट देखेंगे तो यहाँ पर लुक आफ्टर यानी देखभाल करना, और ये एक साथ उपयोग होगा। इसमें ये आफ्टर हटा दिया है, यानी सेकंड नंबर भी गलत हो जाएगा, यानी फर्स्ट सेकंड गलत। अब क्या, थर्ड नंबर में भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लुक के बाद आफ्टर नहीं यूज किया है, यानी आफ्टर सेंटेंस में ही यूज नहीं किया है, तो ये थर्ड नंबर भी गलत। तो इस तरह से आप फोर्थ नंबर सही हो जाएगा। आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ा और आपका सही आंसर भी आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 11th नंबर। ए कैट एंड ए डॉग लाइफ है, ये आइडम एंड फ्रेजेज है, इसके अर्थ बताना है। ए कैट एंड ए डॉग लाइफ है।
एंड आपके ऑप्शन है ए वेरी एक्टिव लाइफ, ए लाइफ डिपेंडिंग ऑन अदर्स, ए हैप्पी लाइफ, एंड फोर्थ नंबर है ए लाइफ फुल ऑफ क्वारेल। जब मैं ये पढ़ा रहा था जब पिछले वीडियो में आइडम एंड फ्रेजेस, तो वहां पर बताया था ए कैट एंड डॉग लाइफ से, यानी एक बिल्ली और कुत्ते की जिंदगी इस तरह होती है कि वो जब भी अपने अपने आप को देखेंगे, यानी एक कुत्ते एक बिल्ली को देखेगा तो लड़ने की शुरू कर देंगे, यानी मारने की चेष्टा रखेंगे, मारने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो उस तरह झगड़ा करेंगे। तो इस तरह से आप फोर्थ नंबर हो जाएगा। मैं उस तरह से ये ट्रिक बताया था कि आप इसी तरह से याद कर लीजिएगा। और ये कैट एंड डॉग लाइफ का होता है, मीन्स होता है लाइफ फुल ऑफ क्वारेल, यानी ऐसी जिंदगी जो झगड़े से भरी हो, ठीक है, ऐसी जिंदगी जो झगड़े से भरी हो। तो 11th का 4 नंबर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 12th नंबर। आपको एरर स्पॉट करना है, यानी एरर फाइंड करना है। और कंटेंस है मोहन प्ले एट द तबला वेन एवर ही इज इन टेंशन। मोहन तबला बजाता है जब भी वह टेंशन में होता है। तो आपको मैं बता दूं कि एट द तबला नहीं होता है, ये तो सेंटेंस सही है, मोहन प्लेज यानी मोहन बजाता है, ठीक, वेन एवर ही इज इन टेंशन, ठीक। लेकिन आप अगर तबला बजाते हैं तो एट द तबला नहीं होता है, ऑन द तबला होता है, ऑन द तबला, ठीक। एट द तबला नहीं होता है, आप इसे ध्यान रखिएगा। सो 12th का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2nd नंबर। 13 नंबर देखते हैं मिसस्पेल्ड, फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड, यानी कौन सा अक्षर माने कौन सा ऑप्शन गलत है ये आपको बताना है। पहला है मैनस्लेटर, दूसरा है एकॉर्डेंट, तीसरा है ऑस्ट्रिजियस एंड चौथा है फिनरेस। सो द करेक्ट आंसर इज 13 का 2nd नंबर। जो एकॉर्डेंस है वो स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, ACCORDANT होता है एकॉर्डेंट, ठीक है। क्या होता है DANT, DENT नहीं, DANT। और एकॉर्डेंट का अर्थ होता है अनुकूल। क्या होता है? अनुकूल। आप इसे कहीं नोट कर लीजिए। मैनस्लेटर का अर्थ होता है नरसंहार, नरसंहार या नरहत्या यानी मानव हत्या, मानव हत्या, ठीक। और ये जो ऑस्ट्रिजियस है, ऑस्ट्रिजियस का अर्थ होता है उपद्रवी, यानी उपद्रवी यानी आप समझ सकते हैं कि उपद्रवी यानी इस तरह से कि कोई भी लड़का अगर बदमाशी करता हो उसे आप रोके फिर भी वह बदमाशी करता है, आपको तंग करने के लिए वो बदमाशी करता है यानी उपद्रव करता है, उसे उपद्रवी कहते हैं, ठीक। एंड 4th नंबर का हिंदी अर्थ हो जाएगा प्रचंड, प्रचंड या निर्दयी, निर्दयी भी कह सकते हैं जिसमें कोई दया ना हो, निर्दयी या निर्दयता, ठीक। 14 नंबर देखते हैं ए सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट एंड जम्बल्ड and numbered. P, Q, R and S. Find the proper order with the help of option given below them. आपको कुछ सेंटेंस दिया गया है, उसे तोड़ कर उसके डी अरेंज किया गया है, तो आपको उस अरेंजमेंट को बताना है, सही अरेंजमेंट को बताना है, ठीक। और ये आपके ऑप्शन है। तो पहला है रॉजर फेडरर हैज टेकन 7 टाइटल्स है, और क्यू नंबर है पी में हो जाएगा, और क्यू नंबर है फॉलोड बाय नोवैक डोजोकोविक 3, और आर नंबर में है सिंस 2003, एंड 4th नंबर में है एट द ग्रास कोर्ट एंड ग्रैंड स्लैम, ठीक। तो आपको बताना है कि कौन सा सही होगा, ठीक है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को बारी बारी से अरेंज करेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा,
इसलिए हम इसको पढ़ पढ़ कर अरेंज करेंगे कि कौन सा ये सही से बैठ रहा है, कौन सा सही से मेल खा रहा है। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। जो पहला नंबर है, रॉजर फेडरर हैज टेकन 7 टाइटल्स, पी उसके बाद क्या है क्यू, फॉलोड, ये तो नहीं है क्योंकि एक बार में हैज टेकन 7 टाइटल के बाद कोई भी वर्ब नहीं आएगा। ठीक, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट ए से, एट द ग्रास कोट एंड ग्रैंड स्लैम, ये तो ऐसे ही नहीं होगा क्योंकि कोई भी सेंटेंस जब शुरू होता है तो अपने साथ सब्जेक्ट लेकर आता है और यहाँ पर सब्जेक्ट तो है ही नहीं। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर, ऑप्शन से सॉल्व कर रहे हैं इसको, आर यानी फॉलोड बाई, यानी ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन बचा, फोर्थ नंबर में है आर। एक मिनट, यहाँ आर है और ये भी आर से है, तो देखते हैं आर से, सिंस 2003, उसके बाद क्या है क्यू फॉलोड बाई, तो इस तरह से नहीं होगा क्योंकि क्यू के बाद सिंस 2003 यानी इसके बाद कोई सब्जेक्ट आएगा। ठीक, तो फोर्थ नंबर देखते हैं, सिंस 2003 रॉजर फेडरर हैज टेकन 7 टाइटल एट द ग्रास कोट ग्रैंड स्लैम। ठीक, तो यही सही लग रहा है और इसे ही सही मानेंगे। सो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर, आपको फिल इन द ब्लैंक्स विथ द गिवन वर्ड, आपको गिवन वर्ड जो दिया गया है ऑप्शन में उसके साथ भरना है। तो 15 नंबर है, डिस्ट्रीब्यूट 12 मैंगोज डैश 3 बॉयज, और हम जानते हैं कि 2 बच्चों के बीच में किसी चीज को बांटना है तो बिटवीन लगाएंगे, लेकिन 3 बच्चों के बीच में कोई 2 या 2 से अधिक बच्चों के बीच में कोई बांटना है तो उसमें एमोंग लगाएंगे, और यहाँ पर 3 है। ठीक, तो यहाँ पर फोर्थ नंबर हो जाएगा, क्या 15 का फोर्थ नंबर, एमोंग, डिस्ट्रीब्यूट 12 मैंगोज एमोंग 3 बॉयज। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर है, हाउ डैश मनी डू यू अर्न, यानी आप कितने पैसे कमा लेते हैं। तो आपके ऑप्शन है, पहला में मेनी, दूसरा में मच, तीसरा में इनफ, चौथा में लिटिल। और हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है तो या मेनी या मच कोई में से एक आएगा, क्योंकि इनफ यानी काफी, यानी एक तरह से आप आंसर दे रहे हैं, मैं इनफ पैसा कमा लेता हूँ। ठीक, मैं लिटिल मैंने थोड़ा सा ही कमाता हूँ, तो ये दोनों तो आंसर के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक, तो ये दोनों तो नहीं आएंगे। और हम जानते हैं कि मनी के लिए, मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके लिए मेनी का प्रयोग ना करके मच का प्रयोग करते हैं। ठीक, अनकाउंटेबल नाउन में मेनी का प्रयोग ना करके मच का प्रयोग करते हैं, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर, बुक इज टू लाइब्रेरी एज केमिकल इज टू बी टू डैश, खाली स्थान है, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए लैबोरेटरी, सेकंड नंबर है केमिस्ट, एंड थर्ड नंबर है शॉप, एंड फोर्थ नंबर है टेस्ट ट्यूब। बुक कहाँ रखा जाता है, लाइब्रेरी में, और केमिकल तो पहला नंबर हो जाएगा लैबोरेटरी में, यानी प्रयोगशाला में। 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला नंबर। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर, द रिच डैश नॉट ऑलवेज हैप्पी, आपके ऑप्शन है इज, सेकंड नंबर वाज, थर्ड नंबर है वेयर, एंड फोर्थ नंबर है आर। और यहाँ पर रिच के पहले द लगा है, तो यहाँ पर अमीर के बात नहीं हो रहा है, अमीर लोग के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, द रिच यानी अमीर लोग, और अमीर लोग के लिए हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, तो यहाँ पर
पहला और दूसरा तो नहीं होगा, या तो 3 नंबर होगा या तो 4 नंबर होगा। ठीक, और यहाँ पर एक शब्द दिया है ऑलवेज। ऑलवेज सिंपल, ऑलवेज प्रेजेंट टेंस में लगता है। ठीक, प्रेजेंट टेंस में लगेगा तो इस हिसाब से ये करेक्ट हो जाएगा 4th नंबर, यानी 18 का 4 नंबर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, द मैकेनिक डैश द व्हीकल सिंस संडे मॉर्निंग। अब यहाँ पर एक क्लू दिया हुआ है, सिंस संडे मॉर्निंग। अब ये किस किस टेंस में यूज होता है, अगर आप पढ़े होंगे तो इसे तुरंत बना देंगे। चलिए ऑप्शन देखते हैं, हैज बीन, रिपेयर, विल बी रिपेयरिंग, एंड 3rd नंबर में है इज रिपेयरिंग, एंड 4th नंबर में है रिपेयर्ड। इज रिपेयरिंग तो नहीं होता है, 4th में विल बी रिपेयरिंग भी नहीं, रिपेयर्ड भी नहीं होता है। जो 2nd नंबर है विल बी रिपेयरिंग, ये भी नहीं होता है, ये फ्यूचर में यूज होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन ये विल, सिंस या फॉर का उपयोग परफेक्ट टेंस में होता है, चाहे वो प्रेजेंट हो या पास्ट हो। और ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, विल बी रिपेयरिंग। और रिपेयर्ड जो पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस, इज रिपेयरिंग यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और तो यहाँ पर हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंस का प्रयोग होता है, या पास्ट परफेक्ट टेंस में सिंस का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट तो नहीं दिया है, यहाँ हैज बीन रिपेयरिंग। हैज बीन रिपेयरिंग से समझ में आता है कि ये परफेक्ट टेंस है, और भी हैज लगा है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि यहाँ पर हैज के बाद बीन भी लगा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल ही होता है हैव, हैज प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। ये इसका बेसिक होता है, बेसिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर, ए हॉर्स इज केप्ट इन एक घोड़े को कहाँ रखा जाता है, यानी घोड़े को कहाँ रखा जाता है। आपके ऑप्शन है, ए सेल में, दूसरा कूप में, या तीसरा डेन में, चौथा स्टॉबल। सो द करेक्ट आंसर इज 4, यानी स्टॉबल, यानी घोड़ा को स्टॉबल यानी अस्तबल में रखा जाता है। ठीक, यानी घुड़सार में रखा जाता है। सेल यानी जहाँ कैदी को रखा जाता है, डेन यानी जहाँ शेर रहता है, डेन यानी गुफा, कूप यानी दबरा यानी जहाँ मुर्गी को रखा जाता है। ठीक, और जहाँ घोड़े को रखा जाता है उसे स्टॉबल कहते हैं, हिंदी में घुड़सार। आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, ये आप मिला लीजिएगा वीडियो को के अंत में देखकर कि ये आपके पैसेज में कितने सही हुए, और कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि मेरा कितना सही हुआ, कितने नंबर आए 5th में से। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। हम वहाँ पर आपको भोके प्रोवाइड करवा रहे हैं, जीके क्यूज रोज हो रहा है। तो अभी तक आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।